हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो अब हम इस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, इनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और इनके सॉल्व होने के लिए कौन से मेथड्स, कौन से फॉर्मूलाज को अप्लाई किया जाता है। और साथ में हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। मैंने इसका थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, उसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, that is quadratic equations। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। द क्वाड्रेटिक equations which have polynomial equation at degree 2 on any variable in a given expression। The quadratic equation is given by general form, that is fx is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन। यानी कि ये क्या कह रही है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ये बता रही है हमको कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ना वो ऐसे पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड होती है जिनकी डिग्री 2 होती है ऑन एनी वेरिएबल ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो सकता है इन इक्वेशन फॉर्म में, तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। ओके, जैसे हमने पॉलिनोमियल में ये पढ़ रखा था, उनकी डिग्रीज देखते थे ना, डिग्रीज देखते थे तो क्या होता था, उनकी डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते थे। तो पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बताते थे ना कि ये वाला पॉलिनोमियल ये है, ये वाला पॉलिनोमियल ये है, ये वाला पॉलिनोमियल ये है। हमने सेकंड चैप्टर में ये सब पढ़ रखा है ना। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और वो
किस में रिप्रेजेंट की जा सकती है, दैट इज fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ax² मीन्स कि जो x है उसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है। ओके, अगर डिग्री 2 है तो ये होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। हम a को 0 नहीं पुट कर सकते, यानी कि a डज नॉट इक्वल टू, ये कभी हो नहीं सकता। अगर ये हो गया तो क्या होगा, इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगी। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि उसकी जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल होगा वो डिग्री 2 वाला होगा। अब डिग्री अगर 2 है उसकी तो सॉल्यूशंस कितने आएंगे उसके, या कह सकते हो रूट्स कितने आएंगे, 2। क्यों, क्योंकि अगर डिग्री 2 है तो रूट्स कितने आएंगे, 2। ये भी हमने पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ रखा है ना, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में, उसमें भी यही डिस्कशन करते थे कि जिस इक्वेशन में, जिस एक्सप्रेशन में डिग्री, जितनी वेरिएबल की डिग्री होगी उतना क्या होगा, उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस आएंगे ना। अगर डिग्री 1 है तो वो क्या, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1। ओके, दैट इज उसको क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्या होता था, डिग्री 2 है तो उसके सॉल्यूशंस कितने आते थे, 2 पॉलिनोमियल के केस में, तो वो होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन थर्ड कौन सी थी, जिसमें डिग्री 3 होती थी। अगर डिग्री 3 है तो क्या होता था, उसके सॉल्यूशन 3 होते थे ना, यानी कि उसको बोलते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर n डिग्रीज होंगी तो ऑब्वियसली उसके n पॉलिनोमियल्स होंगे, यानी कि उसको लिख सकते हैं nth पॉलिनोमियल ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, तो इन दैट केस हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो वेरिएबल की डिग्री होगी ना 2 होगी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो वेरिएबल की पावर है 2 होगी। इसमें से 2 रूट्स आएंगे जब हम इसको किसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं, अब हम बताते हैं आपको द x is a variable in a given expression which satisfy the quadratic equation and the roots of given quadratic equation in the form of ax² प्लस bx प्लस c इज, उसको ले लो अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अगर हम इसके रूट्स फाइंड आउट करें, यानी कि x क्या होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन गिवन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि जो x की वैल्यू है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाकर ये रूट्स हमें मिलेंगे कुछ इस तरीके से अल्फा एंड बीटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिग्री 2 थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होगी तो उसके रूट्स क्या होंगे, 2। यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हो कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें से जो वेरिएबल की डिग्री 2 है तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, 2। ओके, तो कौन
कौन से ले लिए हमने, सपोज अल्फा एंड बीटा। कैसे, अगर हम एफ एक्स की वैल्यू को ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रखे, यानी कि इसको अगर 0 हो जाए, ओके, तो हमारे पास हो जाएगा, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। ओके, तो उसके आएंगे रूट्स अल्फा एंड बीटा, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उनके रूट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। रूट्स कितने आएंगे, 2, क्योंकि डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होती है उसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, 2। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब हम इसका एक जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि वो फॉर्मूला क्या काम करता है। वो ये काम करता है जब हमारे पास कोई वेरिएबल, हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को की हेल्प से हम लोग उनके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम लोग लिखेंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ऑफ एंड 2a, यानी कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम जो रूट्स है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि पहले हमें जो इक्वेशन है उसको 0 पुट करना होगा। 0 पुट करने के बाद हमें इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वो क्या देंगे, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से भी हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी मेथड्स होते हैं जिनकी हम हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज कौन सी वाली, जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखी हैं। जैसे होता था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो वो उसको क्या आइडेंटिटी होती थी, वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको किसके इक्वल लिखा जाता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अगर उसे खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब हमारे पास x, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 की होल स्क्वायर लिख ले तो इजीली हम लोग उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 लगा दो, 0 के उसको इक्वल कर दो तो उसके रूट्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू -1 तो 2 रूट्स आ गए, क्योंकि उसमें से x की डिग्री क्या थी, 2 थे ऑब्वियसली, तो 2 रूट्स ही आने थे उसके। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। सो एक्सरसाइज 4.1 इज एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक द वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा सकता है? हमें इस क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, कुछ टर्म्स होंगी, उनको हमने चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में, यानी कि ax² + bx + c ओके इज इक्वल टू 0। ओके, हमें इस तरीके की इक्वेशंस को जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम्स होंगी उनको हमने सेटिस्फाई करवाना है। सो इसका फर्स्ट पार्ट है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या था? x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। देन अब हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इक्वेशन में। सो सॉल्यूशन इज ये हमारे पास है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। क्या करेंगे कि इसको, हमारे पास आइडेंटिटी होती थी ना a + b के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ऐसी आइडेंटिटी होती थी ना a + b के होल स्क्वायर की। तो अब हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे इस आइडेंटिटी से। तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x। ओके, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x - 3। ओके, ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे x² + 1 + 2x। ये वाली सारी टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2x + 3 इज इक्वल टू 0। ओके, मैंने क्या किया कि मैंने सारी इक्वेशंस, सॉरी, इस वाली साइड की जो टर्म्स थी उनको इधर शिफ्ट कर लिया। इधर शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये होगी x + 1 + 2x एज इट इज, ये होगी प्लस में, तो ये माइनस में थी, -2x + 3 क्यों माइनस में था, ये प्लस में हो गया। तो हमने ऐसे लिख ली x² + 1 + 2x - 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो वहां कुछ नहीं बचा, तो इसलिए वो इक्वल हो गया 0 के। देन 2x कैंसल, देन ये हो गया x² + 1 + 3 4 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि x² + 0 x + 4 × 0, ये क्या बन गया अब कि x² + 0 x + 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई ना, ये बन गई ना। तो ये क्या, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई। हमें जो चाहिए था, क्योंकि x² प्रेजेंट है प्लस x भी है प्लस 4 भी है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन satisfy the quadratic equation. So
yes this equation satisfy quadratic इक्वेशन। ओके, तो ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट इज, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, यही गिवन है ना। हमें इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करानी होगी, यानी कि हमें इस टाइप की इक्वेशंस चाहिए हमें इस एक्सप्रेशन से। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। सो सॉल्यूशन इज, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -6 प्लस x। ओके, माइनस का था माइनस प्लस -2 इंटू 3 6, तो ये हो गया -6 माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो गया 2x। ओके, तो इन टर्म्स को सारी को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस थी, ये इधर शिफ्ट होगी प्लस की, इसको भी इधर शिफ्ट कर लिया तो ये होगी -2x। तो हमारे पास अब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया ना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इस टाइप की आ गई, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो इसमें लिखेंगे यस दिस इक्वेशन सेटिस्फाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो हमने पहले 2 पार्ट्स सॉल्व किए हैं। क्या कैसे सॉल्व किए? हमें ये दिए गए थे कि इसमें से जो हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है उनको क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चेक करो, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें सेटिस्फाई करवानी है। क्या मींस कि क्या उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट करेंगी कि वो इस तरीके की हमें इक्वेशन चाहिए, यानी कि हमें इस टाइप की इक्वेशंस चाहिए। सो पहले 2 पार्ट्स में हमने क्या कर दी, इनको सेटिस्फाई करा दिए, यानी कि पहले 2 पार्ट्स में ये इक्वेशंस सेटिस्फाई होती हैं। अब आप लोग क्या करो, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। हमें थर्ड पार्ट में दिया गया है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो ये हमें गिवन है। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे आएगा। हम लोग पूरी की पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का भी इन दोनों का भी, दोनों साइड। तो ये हो जाएंगी, इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। ऐसे ही होंगे ना मल्टीप्लाई। तो ये हमने इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इनको लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस ये हो जाएगा 2 अंदर, ये हो जाएगा 2x माइनस 2। ओके, सिमिलरली ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस ऑफ 3। ओके, अब हम इन वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं सारी को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया कि इन वाली सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब माइनस x से प्लस x कैंसिल आउट। तो ये बच गया हमारे पास माइनस ऑफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आ गई ये इक्वेशन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर इस वाले पार्ट में नहीं आया। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सो नो दिस इक्वेशन इज नॉट satisfy quadratic equation. Okay, so नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट होगा x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके, यही होगा ना, यही है ना, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, यही है ना फोर्थ पार्ट हमें गिवन। तो इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू 2x प्लस 1
माइनस 3 2x प्लस 1, इधर x ही है, इधर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया एंड इनका प्रोडक्ट किया, तो क्या आ गया, x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही है ना, यही होता है ना प्रोडक्ट। सो ये हो जाएगा अब 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इंटू 2 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देते, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x होगा, माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि ये वाली टर्म जो थी इधर शिफ्ट कर दी सारी वाली, तो अब ये हो गई 2x प्लस एक्स माइनस 6x, ये एक्स स्क्वायर प्लस का था माइनस में हो गया, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 5x को इधर शिफ्ट कर लिया, तो ये हो गया माइनस 5x, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब हम टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाए 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम x की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी हमारे पास, ये हो जाएगी x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 10x, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 10x। ओके, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लो इसमें क्या हुआ कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें एक्स स्क्वायर आ गया ना, यानी कि ये टर्म इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये वाली इस टाइप की आ गई। सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई द quadratic equation. So yes, this equation is satisfy quadratic equation. ओके, तो ये था थर्ड और फोर्थ पार्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट्स सॉल्व करते हैं इसके। सो नेक्स्ट पार्ट होगा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। ओके, तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, कौन सी इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, यही गिवन है ना। हमें सेटिस्फाई करवाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी कि ये इक्वेशन इस तरीके की आनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं। सो सोल्यूशन इज, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, हमने आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो हो गया ए स्क्वायर का, यहाँ ए स्क्वायर कौन सा था, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 2bx, तो वो बन गया माइनस 4x, 2 इंटू 2x 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4। तो ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे कि इनको इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे ना इन टर्म्स को। देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस में थे कैंसिल आउट हो गए। तो अब हम ये हो गई 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, बिकॉज 3x प्लस 4x क्या हो गए, अब आ गए हमारे पास 7x माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, तो ये हो गई 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। सो नो, दिस इक्वेशन इज नॉट satisfy quadratic equation। ओके, तो ये है फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट सॉल्व। सिक्स्थ पार्ट इज, वो होगा x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिक्स पार्ट ये है ना, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे हमें इक्वेशन गिवन है, तो ये हो जाएगा, हमें क्यूब की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन खोलना पड़ेगा। यानी कि क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि क्यूब फॉर्म में दी है अब ये वाला फैक्टर, तो हमें क्यूब के एक्सप्रेशन का यूज करना होगा। सो वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो वो हो जाए, अब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, ये अब हो जाएगी x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर 2 का 4 इंटू 3 12 एक्स
तो x साथ में था तो ये 12x हो गया, प्लस 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। हमने क्या किया, x प्लस 2 के होल क्यूब के एक्सप्रेशन को यूज करके हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिला। सो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर इंटू 2, ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12x प्लस 8, बिकॉज 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब हमने 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया था तो वो हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। अब इन वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी ना। हमने क्या किया कि इनको इधर शिफ्ट कर लिया, इधर शिफ्ट कर लिया ना इन टर्म्स को, तो ये बन गई अब x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये हो जाएगा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस के साथ क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दी सारी टर्म्स, तो ये हो गई माइनस माइनस प्लस x क्यूब प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 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 14x प्लस माइनस 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 8 इज इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में आ गई, ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं क्योंकि इसमें एक्स क्यूब भी इंक्लूड है, हमें तो इस वाली इक्वेशन चाहिए थी इसको सेटिस्फाई कराने के लिए। सो ये हो गई नो दिस इक्वेशन इज नॉट satisfy quadratic इक्वेशन। तो ये थे 5th एंड 6th पार्ट। अब आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने इनका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स और सॉल्व करते हैं जो कि होंगे 7th और 8th पार्ट। सो 7th पार्ट इज seventh part is 2x minus 3 minus 1, ये होगा 2x minus 1, x minus 3 is equal to x plus 5, x plus minus 1। ओके, ये होगा 2x minus 1, x minus 3 इज इक्वल टू x plus 5, x minus 1। इस तरीके से हमें 7th पार्ट गिवन है। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, वो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो सोल्यूशन इज हो जाएगा 2x x minus 3 minus 1 x minus 3 is equal to x minus 1 plus 5 x minus 1। ओके, तो ये हो जाएंगे 2x square minus 3 to the 6x minus x minus minus plus 3 is equal to x square minus x प्लस 5x माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएंगी 2x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब ये आ गई 2x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये आ गई ना। हमने क्या किया, हमारे पास ये गिवन थी तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। क्या आएगा, 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। सो नेक्स्ट स्टेप हुआ, 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x एंड ये हो गया माइनस एक्स प्लस 3, ये हो गया ना, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 अंदर मल्टीप्लाई तो ये होगा 5x माइनस 1, ये हो गया। अब हमारे पास हो गई ये 2x माइनस 7x माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस 4x। ओके, माइनस 1 डन। देन अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे ना तो ये हो जाएंगी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस देन माइनस 11x बिकॉज माइनस 7x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 11x तो ये हो गया माइनस 11x एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 प्लस 4 सॉरी 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया ना, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो यस दिस इक्वेशन इज satisfy quadratic equation। ओके, तो ये है 7th पार्ट। नेक्स्ट होगा 8th पार्ट। ये 8th पार्ट लास्ट पार्ट है। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ओके, तो ये 8th पार्ट है। क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू
एक्स माइनस टू होल क्यूब। ओके, तो अभी मैं एक्स माइनस टू होल क्यूब ओपन करेंगे इस फैक्टर का, इस फैक्टर में होल क्यूब है ना एक्स माइनस टू होल क्यूब, तो वो क्या होता था, वो ये होता था ना a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही होता था ना x a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें ये है ना x माइनस टू होल क्यूब, जो कि हम उसी एक्सप्रेशन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन इसका, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगी अब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 3 12, साथ में x है तो ये हो जाएगा 12x, तो ये आ गया प्लस 12x माइनस 2 का क्यूब 8, तो ये लो ये हो गया माइनस 8। अब क्या हो गया, ये स्टेप एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, इसको हमने ओपन किया a माइनस बी की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से, तो ये आया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, यानी कि ये हुआ था एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो ये आ गई एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल आउट। ओके, देन माइनस 4x प्लस 6x, ये हो गया 2x स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर हो गया। अब हम माइनस एक्स माइनस 12x, तो ये हो गया माइनस 13x। ओके, प्लस 1 प्लस 8, तो ये हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो यस, दिस इक्वेशन is satisfy the quadratic equation। तो ये थे 7th और 8th पार्ट जो कि हमने सॉल्व किए हैं। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कुल टोटल 8 पार्ट्स थे, तो हमने उन्हें सॉल्व किए हैं। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया और साथ में 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ।
आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।